वहां पर हुंकार रैली होती है। हुंकार रैली क्या है? हुंकार क्या वहां के त्रिपुरा के मुसलमानों ने कुछ किया था क्या? त्रिपुरा के मुसलमान क्या जिम्मेदार हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद उन्होंने उन पे हमला करना शुरू किया, घरों में घुसे, औरतों के साथ ज्यादती की, उन्होंने बलात्कार किया, बल्कि सही माने में कल ये खबर हमारे पास आई है। उसके अलावा मस्जिदों पर अटैक करना शुरू किया, 3 मस्जिदें उन्होंने जला दी हैं, 16 मस्जिदों को तोड़ फोड़ किया है, बहुत से मुसलमानों के घर जो जलाए हैं, बहुत से मुसलमानों के घर तोड़े हैं, मुसलमानों पे अटैक किया है। गालिबन कोई मरा तो नहीं है अब तक जो है, लेकिन जख्मी बहुत से लोग हुए हैं। मैं ख्याल है कि कुछ नहीं तो 20 लोग जख्मी हुए हैं, उसमें चंद लोग पुलिस वाले भी हैं। तो ये एकदम गलत है। और चूंकि ये आज 8वां दिन है ये चल रहा है, ये इसका मतलब है हुकूमत जिम्मेदार है, पूरी तरह से हुकूमत जिम्मेदार है। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 2 सप्ताह से लगातार जो है त्रिपुरा में आगजनी हो रही है, क्योंकि त्रिपुरा के बारे में आप लोगों को बता दूं, त्रिपुरा में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पर पुलिस प्रशासन का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मुसलमानों से ही शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुसलमानों के साथ जो है सारी बर्बरता हो रही है, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसका बदला क्या देश के मुसलमानों से लिया जाएगा? नहीं, देखिए, मुल्क के बाहर क्या होता है, वो मुल्क के बाहर जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। और जहां तक खबरें हमारे पास आ रही हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस मसले को हल किया है। फौरन जो है हुकूमत ने बयान दिया है, हुकूमत के जो सरबराह है हसीना वाजिद, जो वजीर आजम है वहाँ के, उन्होंने बाकायदा इस पर बयान दिया है। और उसके अलावा कई वजीर उस इलाके में गए हैं, उन्होंने 500 लोगों को पकड़ा है। उन्होंने उस आदमी को भी पकड़ा है जिसने कि वहाँ पे उस पंडाल में कुरान शरीफ को ले जाके डाला रखा था। तो वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जराइम जो है दुनिया में कहीं पर भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, रूस में भी होते हैं, साउथ अफ्रीका में, हर जगह होते हैं। लेकिन वहाँ की हुकूमत किस तरह से उससे निपटती है, ये असल जो है वो देखने का होता है कि वो वाकईतन जो है सही माने में लिबरल और कानून की पाबंद हुकूमत है या नहीं है। हमारे यहाँ जो पूरा बड़ा मुजाहरा हुआ, और इस नाम पर हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसलिए अगर बांग्लादेश में किया जा रहा है तो उसका तरीका ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत बांग्लादेश के सफीर को बुलाती है और उनको जो है हस्बे हाल जो है, कभी बहुत सख्त लहजे में, कभी हल्के लहजे में, उनकी तवज्जो दिलाती है कि आपके यहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके बाद भी अगर हुकूमत को बहुत तकलीफ है तो अपना सफीर वहां से वापस बुला लेती है, और अगर इंतहाई दर्जा में बढ़ जाता है तो अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेती है। ये तरीका होता है एक महज़ब कौम का। उसका ये तरीका नहीं है कि आप जाके कहीं पर भी, अब मुसलमान होना, अगर बांग्लादेश में कोई मुसलमान है तो वो कोई हमारी रिश्तेदारी तो उससे नहीं है, बिल्कुल। कोई रिश्तेदारी नहीं है। वो किसी और ख़ानदान का है, वो किसी और ज़बान का बोलने वाला है, उसकी कुछ और सोच है, और वो किसी इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, हमको कुछ मालूम नहीं है। हमको यहाँ बैठे हुए कुछ मालूम नहीं। इतना हुआ कि हुआ वहाँ पे, और बहुत ही अफसोस की बात हुई, इसको नहीं होना चाहिए था। हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखे, और वहाँ की जो आवाम है उसको शांति के साथ रहने का हक है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। ये हक हासिल है, हर हुकूमत का ये फ़र्ज़ है। ये तो बांग्लादेश में ये घटना हुई जो ख़राब हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने फ़ौरन जो है सही मानों में उसके खिलाफ एक्शन लिया। 500 लोगों का पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। वो जी। भी जो कि वो अकलियत के लोग थोड़ी हैं, वो अक्सरियत के लोग हैं। यानी वो लोग हैं जो कि उस वहाँ की अवामी पार्टी, या ये कि जो जो वहाँ की वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद जो है, उनको वोट देने वाले हैं। वोट देने जी। वालों को उन्होंने पकड़ा है। हमारे मुल्क में ये एक त्रिपुरा जो है एक बहुत ही हसास इलाका है, इसलिए कि वो एक तरफ जो है बर्मा के पास है, एक तरफ चीन के पास है, उसकी सरहद जो है बांग्लादेश से मिली हुई है, आसाम के पास है, जहाँ इतने बड़े मसाइल हो रहे हैं, वहां पर ये हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आग लगाने वाला काम हो रहा है। जी।
वहां पर हुंकार रैली होती है। हुंकार रैली क्या है? हुंकार क्या वहां के त्रिपुरा के मुसलमानों ने कुछ किया था क्या? त्रिपुरा के मुसलमान क्या जिम्मेदार हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद उन्होंने उन पे हमला करना शुरू किया, घरों में घुसे, औरतों के साथ ज्यादती की, उन्होंने बलात्कार किया, बल्कि सही माने में कल ये खबर हमारे पास आई है। उसके अलावा मस्जिदों पर अटैक करना शुरू किया, 3 मस्जिदें उन्होंने जला दी हैं, 16 मस्जिदों को तोड़ फोड़ किया है, बहुत से मुसलमानों के घर जो जलाए हैं, बहुत से मुसलमानों के घर तोड़े हैं, मुसलमानों पे अटैक किया है। गालिबन कोई मरा तो नहीं है अब तक जो है, लेकिन जख्मी बहुत से लोग हुए हैं। मैं ख्याल है कि कुछ नहीं तो 20 लोग जख्मी हुए हैं, उसमें चंद लोग पुलिस वाले भी हैं। तो ये एकदम गलत है। और चूंकि ये आज 8वां दिन है ये चल रहा है, ये इसका मतलब है हुकूमत जिम्मेदार है, पूरी तरह से हुकूमत जिम्मेदार है। इसलिए कि ये बात बिल्कुल वाजे है। और इससे पहले विभूति नारायण दास साहब जो बहुत बड़े पुलिस के अफसर रह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि अगर कोई भी फसाद 2 घंटे से ज्यादा चलता है, इसका मतलब है हुकूमत चाहती है कि चले। तो ये जी सीधी सीधी बात, 2 घंटे की बात थोड़ी है, 8वां दिन आज है वो चल रहा है। और उसके बाद फिर जहाँ पे जो सेंट्रल हुकूमत हमारी है और उन्हीं की पार्टी है, वहां पे भी वो पार्टी है, यहाँ पर भी वो पार्टी है, ये खामोश बैठे हुए हैं। इनके मुंह के अंदर जो है मालनी क्या रख के बैठे हुए हैं, न इनको नजर आता है, न इनको सुनाई देता है। दुनिया बोल रही है उसके बारे में आज जो है, और दूसरे लोग बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये मुल्क के अंदर तो हो ही रहा है। खैर, तो ये एक तरह से इनकी जानी बूझ ही इनकी वो है कि एक तरह से इलेक्शन आने वाले हैं 5 जगह, 5 स्टेट्स में, सबसे बड़ी स्टेट जो उत्तर प्रदेश, वहां पे आने वाले हैं। तो पोलराइज करो और हिंदुओं का वोट लो, सीधी सीधी बात है। मैं बिल्कुल उसमें कोई भी लग लपेट वाली बात नहीं करता, सीधी सीधी बात है कि ये हुकूमत जो है, आज जो हमारी हुकूमत यहाँ बैठी हुई है दिल्ली में, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो एजेंडा सिर्फ एक ही है कि किस तरह से पोलराइज करो और किस तरह से वोट लो, बस ये हुकूमत करना मकसद नहीं है। तो जी ये जो वहाँ हो रहा है, और उसके अलावा ये नहीं कि वहीं पे हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्या कर्नाटक में, जहां पर भी बीजेपी की हुकूमत है, क्या गुजरात में नहीं हो रहा है? जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां उन्होंने आग जला रखी है, कहीं बहुत ज्यादा जली हुई है, कहीं कम जली बिल्कुल हुई है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, वैसे वैसे वो आग और जलेगी। इसलिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। आवाम के सामने किस मुंह से जाएंगे? इतने लोग आज जॉबलेस हैं, उनके पास काम नहीं है। कितने कोरोना के जमाने में ये सो रहे थे, ये गायब थे, भागे हुए थे ये, और लोग मर रहे थे, लाशें तैर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, लोग परेशान थे, बिल्कुल क्यामत की हालत थी। सिलेंडर के लिए लोग नहीं भूल जाएंगे, अभी चंद महीने की बात है, सिलेंडर के लिए लोग मारामारी कर रहे थे, 10,000 का सिलेंडर 1 लाख 1.5 लाख में बिक रहा था। तो ये नाकाम है, आज इकोनॉमी हमारी नाकाम है। चीन जो है इनको आंख दिखा रहा है, इलाके पे कब्जा कर रखा है, और ये जो है उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं, उसका क्या करें? तो ये नाकाम है। उस नाकामी को ये जो है छुपाने के लिए इनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। तो ये इलेक्शन में किस किस मुंह से जाएंगे? इलेक्शन में जाएंगे मुसलमान को खतरा बता करके, उसकी आबादी बढ़ रही है, वो मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का वफादार नहीं है। अरे भाई, किसने कहा वफादार नहीं है? अगर हम वफादार नहीं होते तो यहाँ रहते क्यों आखिर? हमारे पास बहुत बिल्कुल रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं, आज भी बहुत रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुसलमान यहाँ का वफादार है, मुल्क का वफादार है। हमारा इस्लाम ही सिखाता है, हमारा इस्लाम यही कहता है कि वतन से वफादारी जो है ईमान का हिस्सा है। ये हुजूर पाक ने, हमारे जो नबी हैं, उन्होंने कहा है कि वतन से मोहब्बत दीन का हिस्सा है। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इनके पास चूंकि कुछ भी दिखाने को नहीं है, तो ये नफरत की सियासत करते हैं, और नफरत से पोलराइज करते हैं लोगों को, वोट बैंक बनाते हैं। ये हमेशा बोलते रहे कि कांग्रेस ने ये वोट बनाया, वोट बैंक बनाया, फलां ने ये बनाया। लेकिन सबसे बड़े वोट बैंक बनाने वाले जो है, जो इंजीनियर साहब हैं, वो तो यही लोग हैं जो कि वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं। कहते हैं 80% हमारे साथ है, बाकी 10% 20% गांव बाढ़ में जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो पूरे मुल्क के जिम्मेदार हैं, मुल्क के हर जी नागरिक के जिम्मेदार हैं, 100% मुल्क के जिम्मेदार हैं। उसके भी जिम्मेदार है जिसने आपको वोट नहीं दिया है। यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जी इलेक्शन हो जाने के बाद जो हुकूमत आती है, वो हर आदमी की जिम्मेदारी होती है, पूरे मुल्क की जिम्मेदार होती है। ये कहना तो मैं समझता हूँ गद्दारी है,
کہ میں اسی کے لیے کام کروں گا جس نے مجھے ووٹ دیا. یہ غلط ہے. تو کیونکہ یہ سارا جو کھیل وہاں پہ ہو رہا ہے وہ در حقیقت جو ہے یہ پولرائزیشن کی پالیٹکس کا حصہ ہے, اور اس میں یہ لوگ شریک ہیں. اس لیے کہ 8 دن سے جب یہ چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. کیونکہ سر ترپورہ سے کئی ویڈیو بھی لگاتار وشو ہندو پریشد بجرنگ دل نے جو ریلی نکالی اس کے دوران کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں مسجدوں کو آگ کے حوالے کیا گیا, تمام تصویریں سامنے ہیں. تو اسی بیچ پولیس پرشاسن کی ایک صاحبہ کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ مسلمانوں سے ہی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کہ مسلمان شانتی بنا کے رکھیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں نے دیکھا ہے اس ویڈیو کو. اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھیے, ہم کو فون کیجیے, ہم ارے بھائی جب 16 مسجدیں جو ہے توڑ دی ہیں, 3 مسجدیں جلا دی ہیں, تو آپ کہاں تھے؟ تریپورہ کوئی بہت بڑی جگہ تھوڑی ہے. تریپورہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, جیسے گوا ہوا ہوتی چھوٹی سی اسٹیٹ ہے. اس کے اندر وہ چاہتے تو وہ یوں منٹوں میں جو ہے اس پہ کنٹرول کر سکتے تھے. لیکن جب خواہش نہ کرنے کی ہو تو یہ اصل میں کہنے کا طریقہ ہے کہ آپ لوگ ان کو چھوڑ دیجیے کام کرنے کے لیے. ہم جو ہے نا, جب آپ ہوتے تو کیوں ہوا یہ؟ آپ ہوتے تو جی 16 مسجدیں کیوں کہ مسلمان علاقوں پہ کیوں جو ہے اٹیک ہوئے, کیوں گھر جلائے گئے, سب موجود ہے, سب ویڈیو موجود ہے, سب جو دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے وہ بھی, جو کہ بہرحال پولیس جو ہمارے ملک کے اندر ہے, نظام ہمارا بڑا خراب ہے. اور یہ بات میں اس سے پہلے بار بار آپ کی چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پولیس ریفارم کی سخت ضرورت ہے تاکہ پولیس آزاد ہو. پولیس کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. آج پولیس کی نکیل جو ہے وہ جو ہے امت شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. آئی پی ایس کیڈر جو ہے امت شاہ کے اندر آتا ہے. جہاں کسی نے کچھ ان کو آنکھ دکھائی, فوراً جو ہے انہوں نے اس کا تبادلہ کر دیا یا اس کو نکال ہی دیا. تو آزاد ہونا چاہیے پولیس کو, اس کا اپنا کمیشن ہونا چاہیے. جیسے کورٹ ہوتی ہے, جیسے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ویسے ہی پولیس کا جو ہے کمیشن ہونا چاہیے. اور کوئی فیصلہ وہ کرے گا, کوئی منسٹر نہیں کرے گا. اس لیے کہ منسٹر جو ہے کوئی بھی ہو, امت شاہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہو, راجیو گاندھی بیٹھ جائیں گے آ کر کے, تو ان کی اپنی پالیٹکس ہوگی. تو پولیس کو اس سے نکالنا پڑے گا. یہ بہت ہی بیسک معاملہ ہے. یہ جب تک حل نہیں ہوگا, ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر جگہ پہ جہاں کی حکومت ہے, کہیں پہ کسی پارٹی کی, کہیں کسی پارٹی کی ہے, تو اس پارٹی کے آنکھ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے کیا چاہتے ہیں, یا چیف منسٹر صاحب کیا چاہتے ہیں, اس کے لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے اور انصاف کیا ہے, یہ نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ حاکم کی رائے اور حاکم کی مرضی جو ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں. سر اسی کے ساتھ میں ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا, کیونکہ دیش کے پردھان منتری کی پوری طریقے سے خاموشی ہے ترپورہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کی طرز پر ہی یہ پروٹیسٹ کو, ریلی کو نکالا گیا. بنگلہ دیش کی سرکار نے جس طریقے سے قدم اٹھایا, کیا دیش کے پردھان منتری کوئی سخت قدم وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگ جو کر رہے ہیں اس پر اٹھائیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال کہ جو تمام سیکولر پارٹیاں تھیں وہ بھی ترپورہ کے پورے معاملے پر خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیے, اس بات کے کوئی امکان نہیں ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بجرنگ دل اور بی ایس پی کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے, کیونکہ یہ ان کے ہی پریوار کا حصہ ہے. جس پریوار سے وہ آئے ہوئے ہیں, آر ایس ایس, اسی کے یہ سب جو ہے حصے ہیں بہت سے. وہ پورا ایک بہت بڑا ایک آکٹوپس ہے, بہت بڑا آکٹوپس ہے, جس کے سینکڑوں جو ہے جو جس کے سر ہوتے ہیں اور جس کے پنجے ہوتے ہیں. اس آکٹوپس میں ایک پنجہ جو ہے بی جے پی ہے, اور دوسرا پنجہ بجرنگ دل ہے, تیسرا پنجہ بی ایچ پی ہے, اور اس سے بہت سے پنجے بنے ہوئے ہیں. تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کریں گے. لیکن چونکہ انہوں نے جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن پر رکھ کے ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے, اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے. نہیں وہ کریں گے تو وہ ذمہ دار ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنے پریوار کا خیال رکھو گے اور باقی کا نہیں کرو گے, بلکہ ہر ناگرک کا خیال کرنا ہے, ہر پورے ملک کا خیال رکھنا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کو نافذ کرنا ہے, جو کہتا ہے کہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے, ہم سیکولر ہیں, ہم کوئی دیکھتے نہیں کہ مسلمان ہے, ہندو, کرسچن ہے, کون ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو اپنا ان کا فرض ہے اس فرض کو نہیں نبھا رہے ہیں, وہ بھی, اور ان کے دوسرے جو منتری ہیں وہ بھی نہیں نبھا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے تاریخ جب ان کے بارے میں لکھے گی تو بہت ہی زیادہ ظالم ہوگی ان سلسلے میں, اس لیے کہ وہ دیکھے گی کہ ان لوگوں نے ان کو پاور ملا, لیکن اس پاور کو ان لوگوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا.